कर्मी में तत्पर रहे में। अश्विन वर्षा अडगम 50, वर्तमान वर्ष में वर्षा का मान 50 यानी 150, 384 दिन में से 156 दिन की 150 और 167 दिन की बरसात रही है। क्या में 50% की जो बरसात होगा वो पर्वतन पे पड़े, जब पर्वतन पे बरसात पड़े तो बाढ़ आदि रूप में देश में व्याधि आवे। 25% की बरसात समुद्र में पड़े और 12% की बरसात भूमि पे प्राप्त हो गए और 12% की अन्य। वर्ष में जो दिनमान है वो 384 वर्ष को है, 384 वर्ष को, जहाँ में है ना ज्येष्ठ को अधिक मास पड़े, जहाँ वर्ष में है ना 13 दिन की 6 और 7 तिथि की वृद्धि बताई। वर्तमान में ज्येष्ठ मास अधिक मास है के कारण में ज्येष्ठे द्वये नृप ध्वंसो धान्यम निष्पत्ति रुत्तमा। जब ज्येष्ठ के 2 मास हुए गए तो राजन में आपस में लड़ाई हुए, पर धान्य आदि जो पृथ्वी से उत्पन्न है वाली वस्तु है वो है ना उत्तम मात्रा में पैदा हुए, यानी राजन में लड़ाई तो हुए पर भुखमरी ना फैले। वर्तमान वर्ष में 3 ग्रहण है, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण है, 1 चंद्र ग्रहण है, पर तीनों को है ना भारत में दृष्ट न है के कारण में इनको कोई भी प्रभाव भारत में ना पड़े। जब वर्ष में रौद्र नामक संवत्सर रहेगा, फाल्गुन कृष्ण 14 कृष्ण पक्ष 14 रविवार 7 मार्च 2027 को 23 घड़ी 2 पल इष्टकाल पर दुर्मति नाम का संवत्सर प्रवेश होगा, परंतु संकल्प आदि में वर्ष भर रौद्र संवत्सर का ही प्रयोग होता रहेगा। इस वर्ष के राजा गुरु और मंत्री मंगल हैं। राजा एवं मंत्री में परस्पर मैत्री होने के कारण शासक वर्ग में परस्पर सद्भाव सामंजस्य के साथ यह वर्ष सामान्य रूप से अच्छा और उत्तम रहेगा। जगन लग्न के विचार से लग्ने चंद्रमा राहु के साथ अष्टम भावस्थ है, अतः राष्ट्र के प्रति द्रोह रखने वालों का प्राबल्य बढ़ेगा। प्रजा, शासक एवं व्यवसायी आदि सभी वर्गों में नकारात्मक विचार रहेंगे तथा लोगों में प्रतिशोध की भावना जागृत होगी। आंतरिक व्यवस्था व सीमा सुरक्षा में भारत की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आवागमन एवं यातायात के क्षेत्र में भारत को प्रशंसनीय प्रगति होगी। आयात निर्यात में बढ़ोतरी होगी। विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ेगा। पड़ोसी राष्ट्रों में तनाव होता रहेगा, परंतु उन पर दबाव एवं भारत के वर्चस्व की स्थिति बनी रहेगी। विकास आदि की व्यवस्थाएं उत्तम होंगी। विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। विश्व के अधिकतम राष्ट्र भारत से मैत्री करने के लिए इच्छुक रहेंगे। राष्ट्र की सैन्य शक्ति की समृद्धि होगी। खरीफ एवं रबी के फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। बाढ़, वर्षा एवं शीतलहर से धन की हानि संभावित है। विश्व व्यापार में परिवर्तन दिखाई देगा। उग्रवाद, आतंकवादी एवं प्राकृतिक घटनाओं सहित तूफान, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप आदि प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। आय व्यय चक्र के अनुसार वर्तमान वर्ष में मेष राशि के लिए 14 को लाभ 2 की हानि, संस्कार करवे पे 7 शेष, जाको मतलब मेष राशि के लिए यह वर्ष विजय कारक रहेगा। वृष राशि के लिए 8 को लाभ 11 की हानि, संस्कार करवे पे 2 शेष, अर्थात वृष राशि के लिए यह वर्ष सौख्य कारक रहेगा। मिथुन राशि के लिए 14 को लाभ 8 की हानि, संस्कार करवे पे 5 शेष, जाको मतलब मिथुन राशि के लिए यह वर्ष लोकापवाद यानी इनकी लोग व्यर्थ बुराई करेंगे और ये बुराई को अच्छाई बनाने में लगे रहेंगे। कर्क राशि में 8 को लाभ 5 की हानि, संस्कार करवे पे 4 से, जाको फल कर्क राशि के लिए वर्ष भर रोग कारक रहेगा। सिंह राशि के लिए 11 को लाभ 2 की हानि, संस्कार करवे पे 4 से, अर्थात सिंह राशि के लिए यह वर्ष रोग कारक रहेगा। कन्या राशि 14 को लाभ 8 की हानि, संस्कार करवे पर 5 शेष, अर्थात कन्या राशि के लिए यह वर्ष लोकापवाद कारक रहेगा। तुला राशि 8 को लाभ 11 की हानि, संस्कार करवे पर 2 शेष, अर्थात तुला राशि के लिए यह वर्ष सौख्य कारक रहेगा। वृश्चिक राशि 14 को लाभ 2 की हानि, संस्कार करवे पर 7 शेष, अर्थात यह वर्ष वृश्चिक राशि के लिए विजय कारक रहेगा। धनु राशि 11 को लाभ 8 की हानि, संस्कार करवे पर 2 शेष, अर्थात धनु राशि के लिए यह वर्ष सौख्य कारक रहेगा। मकर 5 को लाभ 11 की हानि, संस्कार करवे पर 7 शेष, अर्थात मकर राशि के लिए यह वर्ष विजय कारक
रहेगा। कुंभ राशि 5 को लाभ 11 की हानि संस्कार करने पर 7 शेष, अर्थात कुंभ राशि के लिए यह वर्ष विजय कारक रहेगा। मीन राशि में 11 को लाभ 8 की हानि संस्कार करने पर 2 शेष, अर्थात मीन राशि के लिए यह वर्ष विजय कारक रहेगा। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्ष में रहेगा। शनि की 7.5 से आर्थिक कष्ट, आकस्मिक चुनौतियों का सामना, स्वास्थ्य बाधा से परेशानी होगी। कार्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। वाहन मकान के योग बनेंगे। परिवार में वैचारिक विषमता होगी। माता पिता को कष्ट होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। वर्ष के पहले 5वें और 9वें मास कष्टकारक रहेंगे। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रगति कारक रहेगा। जीविका, रोजगार एवं व्यापार आदि में प्रतिकूलताएं उत्पन्न होंगी, किंतु विशेष विचार विमर्श होगी। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। बाल बच्चों की प्रगति होगी। यात्रा में व्यय एवं कष्ट होगा। रचनात्मक कार्य प्रारंभ होंगे। वर्ष के 3, 4 और 8वें महीना कष्टकारक रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष रोजगार एवं व्यापार में प्रगति प्रद रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। समाज में मान सम्मान की वृद्धि प्राप्ति होगी। वायु विकार एवं उदर विकार संबंधी विषमताएं बढ़ेंगी। न्यायालय के कार्यों में सफलता मिलेगी। वर्ष के 2, 4 और 11वें मास कष्टकारक रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभदायक रहेगा। नूतन ऊर्जा एवं शक्ति के साथ बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक मंदियों का सामना करना पड़ेगा। धनागम का योग बनेगा। दूर दूर की यात्रा करने की संभावनाएं बनेंगी। अपव्यय से मानसिक क्लेश होगा। कार्य क्षेत्र में श्रम के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। वर्ष के 3, 7वें और 12वें मास कष्टकारक रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की ढैया के कारण संघर्षपूर्ण रहेगा। कार्य व्यापार में बाधा अवरोध का योग बनेगा। शत्रु पक्ष से कष्ट उत्पन्न होगा। समाज में अपयश की स्थिति बनेगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वर्ष के पहले 9वें और 11वें मास कष्टकारक रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रूप से उत्तम रहेगा। कार्य सिद्धि में सफलता प्राप्ति का योग बनेगा। सगे संबंधियों से वैचारिक विषमता होगी। कार्य व्यापार में स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। किसी भी कार्य में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। संतान की प्राप्ति का योग, संतान की उन्नति का योग और न्यायालय में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। वर्ष के 2, 6 और 11वें मास कष्टकारक रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। कार्य व्यापार में बाधा अवरोध का योग बनेगा। शत्रुओं से कष्ट होगा। समाज में मान सम्मान अपयश की स्थिति बनेगी। घर परिवार में धार्मिक कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होगा। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। पित्त एवं वात से कष्ट होगा। वर्ष के 3, 9वें और 10वें मास कष्टकारक रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभकर रहेगा। साथ ही यह वर्ष भागदौड़ से भरा रहेगा। पहले के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। रोजगार में परिवर्तन व नौकरी में स्थान परिवर्तन की स्थिति बनेगी। भूमि, वाहन एवं भवन संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, किंतु यथा समय विवाद से बचना ही श्रेयस्कर रहेगा। वाद विवाद में न पड़ने से लाभ होगा। वर्ष के पूर्वार्ध से आर्थिक लाभ में सुधार होगा। वर्ष के 2, 4 और 12वें मास कष्टकारक रहेंगे। धन राशि वालों के लिए यह वर्ष परेशानी भरा रहेगा। शनि के ढैया के कारण कार्यों में अवरोध होता रहेगा। कार्य व्यापार में बाधा अवरोध का योग बनेगा। विरोधियों का प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति रहेगी। आत्मीय जनों से धोखा मिलेगा और अनावश्यक व्यय से मानसिक तनाव बढ़ेगा। वर्ष के 2, 4 और 12वें मास कष्टकारक रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष उन्नतिप्रद रहेगा। रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों से तथा अच्छे लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ एवं मान सम्मान में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य सफल होंगे। भूमि धन से संबंधित विवाद होंगे। परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी में पदोन्नति का योग बढ़ेगा। वर्ष के पहले 3 और 6 मास कष्टकारक रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष संघर्ष में रहेगा। शनि की 7.5 से आर्थिक कष्ट होगा। अनावश्यक भागदौड़ से जीवन अस्त व्यस्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित विषमताएं बनी रहेंगी। कार्य व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक एवं समाज तथा मित्रों से वैचारिक विषमता रहेगी। माता पिता को
कष्टकारक समय रहेगा। वर्ष के दूसरे 9वें और 12वें मास कष्टकारक रहेंगे। मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। व्यर्थ की दौड़ धूप से कष्ट होगा। वायु विकार एवं उदर विकार से संबंधित विषमताओं पर ध्यान रखना है। शत्रु पक्ष प्रबल होंगे। न्यायालय संबंधी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। माता पिता को शारीरिक रूप से परेशानी होगी। धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नति प्रद रहेगा। ग्रह, वाहन, भूमि से संबंधित विवादों से बचना ही श्रेयस्कर है। वर्ष के पहले 11वें और 12वें मास कष्टकारक रहेंगे। वर्तमान वर्ष में है ना रौद्र नाम का संवत्सर है। रौद्र का मतलब हुआ है रिसोल्यूशन। भगवान शिव जैसे है ना कोई चीज को बदल के सही करने में, ऐसा ये वर्ष है ना दुष्टन के लिए, दुष्टन की बुद्धि बदल के उनको सही मार्ग पर चलाए वारो हो गए। बाकी अलावा ये जो फल है ना, ये संसार में जो माया से वसित व्यक्ति हैं उन सब के लिए ग्रह को फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति ठाकुर जी के दर्शन करें, परिक्रमा करें, अपने बड़े बूढ़े इनको सम्मान करें, शास्त्र में निष्ठा रहें, सलाह लेके काम करें, उन पे है ना ठाकुर श्री राधा रमण लाल की कृपा से इन ग्रहण के प्रभाव को कोई फल प्राप्त ना होगा। जैसे बरसात की रक्षा है ना छाता करे, ऐसे ही इन ग्रह के कुफलन से ठाकुर जी के भक्तन की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय, जमुना मैया की जय, राधा रानी सरकार की। राधा रमन लाल जी की जय। आदरणीय मंत्री जी, नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं जी। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। राधा रमन लाल की जय हो। राधा रमन लाल की ओर से समस्त भक्तों को, समस्त राधा रमन जी के दीक्षित शिष्य परिवारों को, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस नव विक्रम संवत्सर की, नव रौद्र नाम संवत्सर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रमन लाल आप सब पर कृपा करें, आपका मंगल हो, आप धन धान्य और सुख समृद्धि से युक्त हो। इस यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक हो, बहुत फलदायक हो और श्री राधा रमन लाल की अखंड भक्ति प्रदायक हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री